ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जे डबल का वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनना। आई होप आपको न्यूटन्स मेथड आता होगा। अगर आपको न्यूटन्स मेथड नहीं आता है तो यहाँ देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो एक्स स्क्वायर है ना, उसको हमें रिप्लेस कर देना है एस एन से, या फिर पी एन से, या फिर ए एन से। सर हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा? बेटे चीटिंग करना है। सबसे पहली बात यह है कि अगर ऐसा कुछ आपको दिखा, कैसा, ध्यान से देखो। अगर आपको ए एन या फिर बोलेगा एस एन या फिर बोलेगा पी एन, ये तीन चीज में से आपको हमेशा क्या बोलेगा? अल्फा की पावर एन रहेगा और बीटा की पावर एन रहेगा। यहाँ पे या तो प्लस दिया रहेगा या तो माइनस दिया रहेगा, इन दोनों में से कोई एक साइन दी हुई रहेगी। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो समझ जाना यहाँ पर हमारा लगने वाला है न्यूटन्स मैथड। और ये न्यूटन्स मैथड क्या बोलता है, ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, न्यूटन्स मेथड ये बोलता है कि जो एक्स स्क्वायर है ना, उसको आप एस एन पी एन या ए एन से रिप्लेस कर दो। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पर पी एन दिया हुआ है, तो हम एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे? हम करेंगे पी एन से। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो, प्लस बी को बी लिख दो, सी को सी लिख दो, इक्वल्स टू जीरो। लेकिन एक्स स्क्वायर को पी एन से हमने रिप्लेस कर दिया, तो एक्स को हम रिप्लेस किससे करेंगे? पी एन माइनस वन से। एक्स स्क्वायर है, पावर दो है, यहां पर एक्स की पावर वन है, एक कम हुई ना। वैसे ही यहां पर अगर एक्स स्क्वायर को पी एन माने तो एक्स को मानेंगे एक कम, बोले तो पी एन माइनस वन। क्या ये बात आपको समझ आई? यस सर, समझ आ गई। और यहां पर देखेंगे सी में हम क्या करने वाले हैं, यहां तो एक्स है ही नहीं, तो हम बस इसको सिक्वेंशियली आगे बढ़ाएंगे। एक बार पी एन लिखे, एक बार पी एन माइनस वन लिखे, और एक बार लिखेंगे पी एन माइनस टू। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे पी एन से, एक्स को रिप्लेस करेंगे पी एन माइनस वन से, और जो कांस्टेंट है वन। सर यहाँ वन क्यों लिख रहे हो आप? देखो भैया, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, सी के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर हम आपको वो सारी चीज़ें बता रहे जो आपको 10th क्लास में भी मालूम होनी चाहिए थी, फाउंडेशन कोर्स ऑफ जेडबल एंड नीट में। तो देखो, x की पावर दो है, x की पावर कुछ नहीं है मतलब वन है, और x की पावर यहाँ कुछ नहीं है मतलब जीरो है। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की पावर दो, x की पावर वन और x की पावर जीरो। लेकिन x की पावर जीरो क्या होती है? वो वन होती है। मतलब किसी की भी पावर अगर जीरो हो गई तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। यहाँ देखो, अगर टू की पावर जीरो हो गई तो वैल्यू हो जाएगी वन। फिर से सुनो, अगर एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स की पावर अगर जीरो है तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखो भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, सी के पास में वन आ जाएगा, तो यही है वो वन। वन को रिप्लेस करेंगे पी एन माइनस टू से, इसीलिए सी के साथ हमने लिखा है पी एन माइनस टू। आई होप आपको ये न्यूटन्स मैथड क्या होता है ये अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन में पी एन था इसलिए हमने पी एन लिखा। अगर क्वेश्चन में एस एन रहता तो एस एन माइनस वन, एस एन माइनस टू लिखते। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब बेटे ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेथड आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। क्वेश्चन से इज लेट अल्फा ग्रेटर देन बीटा विद रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो। लेट पी एन इक्वल्स टू अल्फा एन माइनस बीटा एन। सर ये देख के हमें समझ में आ जाएगा कि न्यूटन्स मेथड यहाँ पर लगाना है। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन 11 रूट थ्री माइनस 10 रूट टू पी टेन प्लस 11 रूट टू प्लस 10 बाहर में आएगा पी इलेवन माइनस 11 पी ट्वेल्व इज इक्वल टू, हमें बताना है इसको जो वैल्यू है इनमें से कौन सी होगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा, एक एक चीज हम आपको समझाएंगे। भाई हमारी गारंटी ये है कि आपको हर एक चीज पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, लेकिन आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना होगा। ठीक है, यही हमारी फीस है। तो देखो भैया इसका सॉल्यूशन कैसे हो रहा है ना। सबसे पहले हमें पता चल गया हम क्या लगाएंगे, न्यूटन्स रूल या न्यूटन्स मैथड बोल लो, ये हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये लिख लेना आप लोग,
ताकि आपको पता रहे कि हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं। जगह कम है इसलिए हमने उसको मिटा दिया। अब करेंगे क्या, पहले क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। बहुत सारी चीज़ यहाँ पर हम आपको चीटिंग करना भी सिखाएंगे कि एग्जाम में हम चीटिंग क्वेश्चन से कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है भैया आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, पी एन से। सर पी क्यों लिखा, क्वेश्चन में पी दिया हुआ है। माइनस रूट टू पी एन माइनस वन माइनस रूट थ्री पी एन माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब देखो भैया क्वेश्चन से हम चीटिंग करते हैं। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट अगर आपको समझता होगा तो जैसे P और नीचे 12 लिखा तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर नहीं भी समझ आ रहा तो इतना याद रखना, P नीचे में क्या लिखा है 12, तो अभी हम इसको बोलेंगे P12। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ये देखना है P के नीचे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। पूरा क्वेश्चन में देख लो, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है क्या, नहीं है। मतलब सब आप ये कहना चाह रहे हो कि n की वैल्यू जो है आप 12 लेना चाहते हो। क्यों ले रहे हैं 12 पता है, क्योंकि क्वेश्चन में 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन में 15 दिया रहता तो 15 लेते, क्वेश्चन में 12 दिया तो n की वैल्यू क्या लेंगे 12। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P12 हो जाएगा ना, n की जगह 12 रखेंगे तो। माइनस रूट टू 12 में से एक गया P11 माइनस रूट थ्री P 12 में से 2 गया 10 इक्वल्स टू 0। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, कुछ नहीं किया, एन की जगह 12 रख दिया। क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ देखो मैक्सिमम नंबर पी के नीचे जो है वो है 12। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में? ठीक है सर, समझ में आ गया। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, क्या इतना आपको समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर ऑब्वियसली ये P10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जो P10 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन यहाँ पर 11 रूट थ्री P10 आएगा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो। क्या बात समझ में आई? ठीक है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखो भाई। अगर 11 रूट थ्री को हम P10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट है तो कितना आ जाएगा 11 रूट थ्री P10 आ जाएगा। तो रूट थ्री की तरह भैया रूट थ्री ये है, P10 आ गया, P10 आ गया। किसकी कमी है सर, यहाँ 11 है, यहाँ 11 नहीं है। सर यहाँ अगर 11 आता ना तो मज़ा आ जाता। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 11 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इस पूरे इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 P12 माइनस 11 रूट टू P11 माइनस 11 रूट थ्री P10। क्या ये बात समझ में आ गई? और यहाँ पर अगर हम 11 इंटू ज़ीरो, भैया इक्वेशन है, 11 अगर मल्टीप्लाई कर रहे तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो RHS में जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू ज़ीरो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0। क्या ये बात आपको समझ आई? देख लो अगर यहाँ किसी को डाउट है तो। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है यहाँ तक? अब और क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर 11 रूट थ्री जो है ना उसके सामने प्लस है और आपका माइनस आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, वी हैव टू मेक इज दिस इक्वेशन इन पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि 11 रूट थ्री के सामने पॉजिटिव है और हमारा यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको उधर भेज दो भैया, खत्म। समझ में आ रही है ना बात? तो जब ये RHS में जाएगा तो क्या होगा, देखो ये जब RHS में जाएगा तो ये होगा प्लस में 11 रूट थ्री P10 होगा ना बेटा। और ये भी जब RHS में जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 11 रूट टू P11। और ये जो टर्म है ये वहाँ जा कर के हो जाएगा माइनस 11 P12 और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने हर एक LHS के टर्म को उठा करके RHS में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, क्या ये बात
आपको समझ आ रही है? क्या ये आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होगी, आपने ऑप्शंस भी तो देखना है। ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शन में सर यहां पर हमें तो दिख रहा है P9, P9 दिख रहा है। और P9 अगर हमें चाहिए तो बताइए n की वैल्यू हम क्या रखेंगे? सर यहां पर n की वैल्यू हमें ना 11 लेना पड़ेगा, क्योंकि n की जगह 11 रख दिए तो 11 माइनस 1 10, 11 माइनस 2 9 हो जाएगा, तो मिल गया हमें P9। अब समझ में आया बेटा कि P9 हमें क्यों देखना है? सर इसलिए देखना है क्योंकि ऑप्शन में P9 दे रखा है। देख लो भैया फिर से, ऑप्शन में P9 आ रखा है, और अगर हमारे सॉल्यूशन में P9 रहेगा ही नहीं तो ऑप्शन कैसे मैच करेगा? ठीक है, समझा रहे हैं इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन एक बार आप समझ गए तो फटाफट इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 2 मिनट में आपका आंसर या 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई, लेकिन क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो सर यहां पर हो क्या रहा है? क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो पता चलेगा सर यहाँ तो P9 आ रहा है, देखो ना P9 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 P9, और हमारे पास तो सर P12 11 और 10 आया। हाँ, 9 कैसे आएगा सर? थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन से चीटिंग करना पड़ेगा। 9 कब आएगा? 9 बेटा तब आएगा जब हम क्या करेंगे, जो n की वैल्यू है ना उसको 11 पुट करेंगे। सर n की वैल्यू 11 पुट करने से P9 आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। देखो ना 11, 11 में से 1 गया 10, 11 में से 2 गया 9, मिल गया मिल गया मिल गया। तो चलो 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 करते हैं, पी एन की जगह हम क्या रख रहे हैं? एन की जगह 11, तो ये क्या हो जाएगा? P11 हो जाएगा। P11 के बाद क्या आएगा? ये -√2 P11 -1, 11 -1 आजकल कितना चल रहा है? ये आ जाएगा सर आपका 10। उसके बाद -√3 P11 -2 आ जाएगा आपका 9। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या मिला हमें? -√3 P9। फिर ऑप्शन में देखेंगे, सर P9 के सामने √3 तो है, लेकिन 10 है, 10 है सामने। क्या है सामने? 10 है, 10, वो भी प्लस में है 10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम 10 से सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? 10 से क्या कर देंगे? सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 P11 -10 √2 P10 -10 √3 P9। क्या ये बात आपको समझ में आई कि हमने यहाँ पर किया गया है? ठीक है, यहाँ पर इक्वल्स टू 0 है बेटा। देखो LHS में 10 से मल्टीप्लाई किया, RHS में भी करेंगे, 10 इंटू 0 विल बिकम 0, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करने वाले हैं? पहले इक्वेशन को लिख लिए, उसके नीचे लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन और सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो पहला इक्वेशन हमने ये लिख दिया है ना, तो काम करते हैं इक्वल्स टू 0 जो है ना वो यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे लिखेंगे, क्या है? 10 P11 माइनस 10 √2 P10, 10 √2 P10। उसके बाद है माइनस 10 √3 P9, 10 √3 P9 इक्वल्स टू 0। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे बेटे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले यहाँ देखो 2x - 3y होगा क्या सॉल्व? नहीं होगा। लेकिन 3x - 2y ये भी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन 3x - 2x सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि x यहाँ वेरिएबल जो है वो है सेम, तो 3x - 2x होता है 1x। क्या ये बात आपको समझ में आई कि हम यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, वेरिएबल सेम रहा ना तो प्लस या माइनस हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लस या माइनस हो सकता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे P10 है, यहाँ पे P11 है, तो इसको इससे माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम सेम वेरिएबल देखेंगे। भैया P10 ये है और किधर है भैया? P10 ये है, तो इसको और इसको आपस में सॉल्व करेंगे। कैसे? चलो देखते हैं। देखो भाई यहाँ पर आ जाएगा आपका P10, यहाँ पर भी है, P10 यहाँ पर भी है, तो P10 कॉमन निकल गया, कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 11 √3। समझ में आ रही है ना बात? और माइनस दिया है तो लिखेंगे माइनस, और ये क्या दिया? 10 √2। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? 11 √3 - 10 √2, 11 √3 - 10 √2, बाहर में P10 है, बाहर में P10 है। समझे कैसे सॉल्व होगा? और आगे देखते हैं। भैया हमारा ना ये सॉल्व हो गया और ये पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है।
अब देखते हैं ये, यहाँ P11 है और नीचे में P11 कहाँ है, ये है। तो देखो प्लस और इसके सामने भी प्लस है, दोनों प्लस है तो प्लस आएगा, है ना। क्या बाहर निकलेगा, P11 बाहर निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, 11√2, 11√2 और बचेगा प्लस 10 के सामने प्लस है ना, तो प्लस 10। तो देखो 11√2 प्लस 10 आ गया, बाहर में है P11। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है सर, आ गई। P12 है और P9 है, यहाँ 12 है, यहाँ आना हुआ है, नहीं सॉल्व होगा, मतलब आपस में तो सॉल्व नहीं होगा, तो कैसे लिखेंगे, लिख दो -11 P12 लिख दिए, और क्या बचा, -10√3 P9 इक्वल्स टू 0। देखो भैया 12 और 9, 12 नीचे कहीं पर नहीं है, 9 ऊपर कहीं पर भी नहीं है, तो कहीं सॉल्व नहीं होगा, इसको जैसे का तैसे उतार देना है। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ देखो -11 P12, -11 P12 यहाँ पर दिया है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमारी ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रही है P12 तक। आ गई बात समझ में P12 तक? अब -10√3 P9 को ना RHS में भेज दो, तो सर यहाँ पे माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना बेटा प्लस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उधर जाएगा, ये लो। क्या बात समझ में आ गई? और इन सब की वैल्यू इज इक्वल्स टू पूछा था, तो मिली 10√3 P9। क्या मिली, 10√3 P9। तो चलो अब हम ऑप्शन में देखते हैं 10√3 P9 किधर है, और वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय।